सर्वत्र भगवत दर्शन, भगवत बुद्धि और श्रद्धा की बुद्धि हो, क्योंकि सबके अंदर तो भगवान ही बैठे। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। तो यह भाव हमारा दृढ़ हो, इसी के लिए कथा, प्रवचन, सत्संग, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के सार को निकालकर आचार्यों ने अपने अपने ढंग से मार्गदर्शन किया। और इन समस्त माध्यमों से नाम रूप लीला धाम की उपासना, भगवान के नाम की उपासना, रूप की उपासना, लीला की उपासना, धाम की उपासना, यहाँ तो अवध धाम में ये चतुष्टय सहज सबको प्राप्त है। भगवान का नाम संकीर्तन गली गली में अयोध्या में होता ही रहता है। यद्यपि काशी की महिमा में कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सबके कान में नाम सुनाते रहते हैं, लेकिन वहां तो जब मरने का समय आएगा तब सुनाएंगे। लेकिन अयोध्या में बोले, अयोध्या में तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि 24 घंटे कहीं न कहीं भगवान नाम संकीर्तन होता ही रहता है। कोई न चाहे फिर भी उसके कान में नाम महाराज पधारेंगे। और दूसरी बोले, अयोध्या में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, गली में निकलेगा तो संतों का दर्शन उसको होगा ही होगा। संत दर्श जिमें पातक टरई। भगवान का दर्शन बोले मंदिर में नहीं जाते, भगवान का दर्शन तो नहीं होगा। कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, इसीलिए साल में कई बार भगवान रथ पर बैठ करके यात्रा में निकलते हैं। जो मंदिर ना आवे उनको स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए निकलते हैं। ये रथ यात्रा भगवान की शोभा यात्रा क्यों होती है? बोले इसीलिए जो मंदिर में न जा सकें उनको भी दर्शन देने के लिए भगवान कृपा करके स्वयं मंदिर से बाहर आ जाते। बोले तुम यहाँ नहीं आ पाए तो हम ही तुम्हारे पास आ जाते। हमारे अयोध्या के रसिक परंपरा की चर्चा हो रही थी। श्री अग्रदेवदास जी महाराज की जो पवित्र परंपरा रसिकोपासना है, उसी उपासना की परंपरा की एक कड़ी में अयोध्या के श्री लक्ष्मण किला के पूज्य महाराज श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में रहने वाले प्राणी कैसे भी हों वो धन्य हैं। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के जो तुर्क हैं, म्लेच्छ हैं, वो भी धन्य हैं। धन धन अवधपुरी कर तुर्का। क्यों? बोले जीवत में सब संत बिलोके। जिंदा रहते हैं, घूमते हैं, भले निष्ठा नहीं, लेकिन संतों का दर्शन तो उनको हो ही जाता है। जीवत में सब संत बिलोके, मरत न छाड़े पुरका। और मरने के बाद भी अयोध्या नहीं छोड़ते, वहीं दफन कर दिए जाते, अखंड अयोध्यावास करते। ये दोष दर्शन नहीं, अपितु उसमें भी गुण देखा महाराज श्री कि वो भी अच्छे। ठाकुर जी की कृपा है। मरत न छाड़े पुरका, धन धन अवधपुरी कर तुर्का। तो अयोध्या में जो भी प्राणी वास कर रहे हैं सब परम धन्य हैं। नाम रूप लीला धाम और धाम वास तो हो ही रहा है। अयोध्या धाम में कैसे भी वास करो तो कहते हैं वो निश्चित रूप से राम जी का भक्त हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तब नेहु जन्म अवध बस जोई। तब नेहु जन्म अवध बस जोई। राम परायण सोनर होई। राम परायण सोनर होई। कब नेहु जन्म अवध बस होई। कब नेहु जन्म अवध बस होई। राम परायण सोनर सोई। राम परायण सोनर होई। कब नेहु जन्म अवध बस होई। कब नेहु जन्म अवध बस जोई। कब नेहु जन्म अवध बस जोई। अवध बस जोई। अवध बस जोई। अयोध्या में अगर व्यक्ति वास करे तो
आज नहीं कल वो राम जी का परायण हो जाएगा। राम जी उसको अपना बना ले, और राम जी अपना बना लें, यही तो आवश्यक है। राम जी को तो सब अपना कहता है, सब कहते हैं राम जी हमारे, राम जी हमारे। लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। राम जी जिसको अपना कहें, राम जी जिसको अपना लें, तो अयोध्या वास करते हुए संतों का दर्शन, भगवान नाम संकीर्तन, सरयू महारानी का दर्शन, स्नान, इन पवित्र विधाओं से जीव भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है, भगवान की प्रियता को वो प्राप्त कर लेता है। और हमने देखा है महाराज, हम तो क्या कहें, कभी कभी अपने भाग्य की स्वयं सराहना कर लेनी चाहिए। दूसरा कोई न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाग्य की कभी कभी सराहना कर लेनी चाहिए। तो कभी कभी मैं भी अपने भाग्य पर इठलाता हूँ। क्यों इठलाता हूँ कि अयोध्या में जो वास करते हैं वो तो कहीं बाहर से आए, जन्म कर्म कहीं हुआ, वास अयोध्या कर रहे हैं। लेकिन इस दास पर रघुनाथ जी की ऐसी कृपा कि अयोध्या की गली में पैदा हुए, यहीं खेले, यहीं पढ़े और यहीं ठाकुर जी ने अपने शरण में रखा। खांटी अयोध्यावासी जिसको कहते, सोच दो, प्योर। ऐसे तो सब अयोध्यावासी हैं, लेकिन रघुनाथ जी की ऐसी कृपा। पूज्य महाराज श्री उस दिन कह रहे थे, सियापिया के पूज्य महाराज जी पधारे थे, जहाँ हमारा जन्म हुआ, यहीं कनक भवन के पीछे गली में नाना जी के घर में, और यहीं बचपन में खेले कूदे। अगल बगल मंदिरों में जहाँ भी सियापिया निवास, श्री रामप्रिया निवास, श्री सुदामा भवन, इन सब मंदिरों में जब आरती हो सवेरे तो हम जाकर के घंटा बजावें, प्रसाद लें और स्तुति करें, और यही बचपन का खेल रहा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा अयोध्या में हुई। तो ये अयोध्या धाम हमने देखा है महाराज। इसी अयोध्या में लगभग 42-45 वर्ष का अयोध्या का इतिहास तो मेरी आंखों के सामने है, जो मैंने देखा। ऐसे लोगों को देखा मैंने अयोध्या में जिनका चरित्र इतना दूषित, कर्म भी दूषित, स्वभाव अज्ञान भरा, लेकिन समय आया और ऐसा परिवर्तन हुआ कि ऐसे व्यक्ति को भी मैंने चंदन तिलक लगाकर नित्य सरयू स्नान करते और माला लेकर के जपते हुए और कथा सुनते हुए इसी अयोध्या में। तो मुझे मानस जी की वो चौपाई लग गई। मानस जी की चौपाई जो है, कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। इस चौपाई का भाव हृदय में दृढ़ हो गया कि ये अयोध्यावास का फल है कि सब कुछ दूषित आचरण होते हुए भी अयोध्या धाम वास का ये फल मिला कि उनके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है अयोध्या में, और जो अयोध्या में दीर्घ काल से वास कर रहे हैं वे तो जानते ही होंगे। तो अयोध्या धाम में रहकर नाम रूप लीला धाम, इसकी दिव्य उपासना चलती रहती। यहाँ भी महाराज जी ने नाम संकीर्तन, कथा, लीला सब आयोजन कर रखा है, और लोगों को भगवान के नाम रूप लीला धाम चतुष्टय का आनंद प्राप्त हो रहा है। देखो, मानव जीवन में आकर के जीव का परम कल्याण हो, हम माया के बंधन से मुक्त हों और भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए सभी आचार्यों ने मार्गदर्शन किया। और भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम प्रथम प्रपत्ति के मार्ग का उपदेश किया। भगवान की प्रपत्ति वस्तुतः हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में, श्री संप्रदाय की परंपरा में, दोनों परंपराओं में, श्री रामानुजाचार्य जी की पवित्र परंपरा और भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की पवित्र परंपरा, दोनों परंपराओं में सिद्धांत ऐक्य है। दोनों के सिद्धांत एक ही, और सिद्धांत में जो मूल कल्याण का सिद्धांत है वह प्रपत्ति ही है।
दोनों आचार्य यही कहते हैं, प्रपत्ति ही जीव के कल्याण का मार्ग है। प्रपत्ति का मतलब शरणागति। लेकिन अति सूक्ष्म विवेचन करते हुए आचार्यों ने यह भी कहा कि प्रपत्ति भी सीधे जीव के कल्याण का साधन नहीं है, सद्वारक हेतु है। सद्वारक का मतलब माध्यम बनती है प्रवृत्ति। इसीलिए आचार्य चरण ने कहा, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः परमात्मा एव साधनः। भक्ति से कल्याण नहीं, प्रपत्ति से कल्याण नहीं। तब तो कहते हैं भक्ति प्रपत्ति करने पर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान की प्रसन्नता मूल कारण होती है जीव के कल्याण। इतना सूक्ष्म विवेचन किया। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सयोपायः। तो भक्ति उपाय नहीं है, प्रपत्ति भी उपाय नहीं है। बोले तब कहते हैं भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न स एवोपायः। भक्ति प्रपत्ति से प्रसन्न भगवान ही उपाय है। और भगवान उपाय किस लिए हैं? बोले भगवान को पाने के लिए। तो उपेय क्या है? बोले उपेय भगवान है। तो भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है। साधन साध्य राम पद नेहु। तो भगवान ही जीव के कल्याण का उपाय बन जाते हैं। इसी को वेदों ने कहा, यमे वैश वृणते तेन लभ्यः। भगवान ही प्रसन्न होकर के जीव का वर्ण कर लेते हैं और जीव परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इस कल्याण के मार्ग पर हम चलें, इसके लिए बार बार हमें सत्संग करते रहना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए। इसी क्रम में भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ, भक्तों का चरित्र, भक्तों की वाणी, इन समस्त विषयों का अनुशीलन, परिशीलन, विचार, चिंतन परंपरा से होता चला आया। इसी परंपरा में भक्तों का ये पावन चरित्र श्री भक्तमाल जी। भक्तों के चरित्र से हमारे जीवन में विनम्रता आती है। भक्तों के चरित्र को सुनकर के हमारे जीवन में दैन्य प्रतिष्ठित होता है। जब तक दैन्य प्रतिष्ठित न हो तब तक भक्ति सफल नहीं होती। दैन्य परम आवश्यक है। इसीलिए महापुरुषों ने बार बार अपने दैन्य का वर्णन किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव भीर। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये दैन्य है, दीनता। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिन भगवान ने तन दिया, जीवन दिया, उनको हम भूल गए। इससे बड़ा नमक हराम दुनिया में कौन हो सकता है? कहते हम तो नमक हराम हैं। इसीलिए बार बार हमारे यहाँ नमक खाते समय साधु लोग याद दिलाते रहते हैं। सब्जी में नमक कम है तो कहते हैं, अरे सब्जी में राम रस कम है। कढ़ी में राम रस कम है। क्यों? बोले बार बार याद करते रहो, राम जी का नमक खा रहे हो, राम रस ग्रहण कर रहे हो, नमक हरामी मत करना। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। तो ये दैन्य हमारे जीवन में आ जाए, और ये दैन्य तब आएगा जब संतों के चरित्र को हम बार बार सुने। कल हम सभी लोग श्री नामदेव जी महाराज के पावन चरित्र में प्रवेश किए। नामदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त। जब इनके नाना जी श्री वामदेव जी महाराज, श्री वामदेव जी महाराज 3 दिन की सेवा दे करके चले गए पड़ोसी गांव में, दूसरे जगह कहीं जाना था। तो नामदेव जी ने भगवान के लिए भोग तैयार किया, और भोग तैयार करके जब रखा तो देखते थे रोज की पर्दा कर लगा करके नाना जी भोग लगाते थे। भगवान को पर्दा लगाओ, जब भोग रखो तो पर्दा करो।
पर्दा क्यों करते हैं? तो कहते हैं एक तो सामान्य व्यवहार है कि भजन और भोजन पर्दे में होना चाहिए। भजन का भी दिखावा न हो और भोजन का भी दिखावा न हो। भोजन भी पर्दे में करना चाहिए और भजन भी पर्दे में। भोजन भजन ये पर्दे में हो। और भगवान के लिए तो भोग बिना पर्दा के लगे ही नहीं महाराज। भगवान को पर्दा करो तब भोग लगे। उसका कारण यह भी है कि श्रुति वेद कहता है कि परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। ये वेद वाक्य है। ये वेद वाक्य कहता है देवता परमात्मा ये परोक्ष प्रिय होते हैं। ये प्रत्यक्ष में कुछ नहीं करते, परोक्ष में सब कुछ करते रहते। इसीलिए देखो हम भक्ति उपासना सब करते हैं, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के राम जी ठाकुर जी आकर के कुछ कहें और कृपा करें, समझावें, बतावें, ऐसा कहाँ होता है। हाँ, अपना अनुभव कराने के लिए कभी कभी स्वप्न में, कभी कभी भावना में, और कभी कभी महान भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कुछ क्षणों के लिए सम्मुख प्रकट होकर के कुछ कह करके चले जाते हैं। लेकिन बाकी तो सब परोक्ष में ही होता है, क्योंकि वेद ने कहा परोक्ष प्रिया ही देवाः। देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष द्विषः। उनको प्रत्यक्ष अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को भी जब भोग लगता है तो उसको परोक्ष कर दिया जाता, पर्दा कर दिया जाता। भगवान भीतर पावे कोई देखे न, परोक्ष में भगवान पावे। तो इस दृष्टिकोण से शास्त्र के इस आदेश से पर्दा लगा करके भगवान को भोग लगाते। कर्माबाई की भी कथा में वर्णन है। कर्माबाई जब अपने ठाकुर जगन्नाथ भगवान को निमंत्रण दे करके आई कि ये पुजारी पंडा लोग 10 बजे तक मंदिर खोलते हैं, भोग राग करते हैं, ठाकुर जी तो बालक हैं, इनको भूख लग जाती होगी, बच्चे को तो सवेरे भूख लगती है। कर्माबाई ने जगन्नाथ भगवान के द्वार पर खड़े होकर के और मन ही मन निमंत्रण दे दिया, ठाकुर सवेरे सवेरे मेरी कुटिया में चले आना, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना करके रखूंगी, पा लेना, फिर आकर के मंदिर में खड़े हो जाना। फिर ये पुजारी लोग अपना घंटा घंटी बजाते रहेंगे, क्योंकि ये दिन भर कर्मकांड में लगे रहते हैं और ठाकुर जी को तो भूख लग जाती होगी। भाव का निमंत्रण भगवान ने स्वीकार कर लिया, आए तो प्रकट होकर। कर्माबाई ने बिना नहाए धोए उठकर जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाई। भाव में डूबी थी, इसलिए नियम का ज़्यादा पालन करने में रुचि भी नहीं थी और उतना ज्ञान भी नहीं था। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने रखा। तो कर्माबाई ने कहा, पाओ महाराज। ठाकुर जी ने कहा, कैसे पाएं? बोले, खिचड़ी सामने है, अपने हाथ से निकालो और पाओ, और कैसे पाएंगे? कर्माबाई ने जब कहा तो ठाकुर जी ने कहा, मैया ये पंडा पुरोहितों ने, इन विद्वानों ने हमारी आदत बिगाड़ दी है। बोले, क्या आदत बिगाड़ दी? बोले, पर्दा लगाओ तब हम भोग लगाएं, बिना पर्दा के तो हमारा भोग ही नहीं लगता। पर्दा लगाओ तब भोग लगाओ। कर्माबाई बोली, महाराज मैं पर्दा कहाँ से लाऊं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में तो कोई कपड़ा भी नहीं है, जो पहनी हूँ जो तन पर है इतना ही है, इसीलिए मैं बड़े मुश्किल से स्नान करती हूँ, वस्त्र भीग जाएं तो दूसरे वस्त्र कहाँ मिले हैं, तो मैं कहाँ से पर्दा लाऊं महाराज, ये तो नई समस्या आपने बता दी। भगवान ने कहा, तो हमारी तो समस्या है, बिना पर्दा के हम भोग नहीं लगाएंगे। कर्माबाई ने सोचा अब ये नई झंझट खड़ी हो गई, पर्दा कहाँ से लावें। अंत में जब कुछ समझ में नहीं आया तो कर्माबाई बड़ी सीधी थी बेचारी। देखो, सीधे लोगों को ठाकुर जी बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, जो सरल होता है उसको ठाकुर जी बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, और जो ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान होता है उसको भगवान बड़ी कठिनता से मिलते हैं। कर्माबाई बोले, महाराज कैसे भोग लगाओगे? बोले, पर्दा करो। कर्माबाई ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं कपड़ा उपड़ा, लेकिन एक उपाय करते हैं। बोले, क्या उपाय? कर्माबाई जो घाघरा पहनती थी, उस घाघरे को उठाया और कहा, ले अपने धाबड़िया की ओट मैं करती हूँ, इसी धाबड़िया की ओट में बैठ करके तू खिचड़ी पा ले। कर्माबाई ने अपने
घाघरे का ओट किया, ऐसे घाघरा उठा करके मुख उधर कर लिया और कहा किसी के पर्दे में बैठ करके आप भोजन कर लीजिए। श्री नामदेव जी ओ नरसिंह जी महाराज ने जब भगवान को उलाहना दिया कि मेरी बेटी के घर मायरा भरने के लिए आप नहीं आए और कर्माबाई तुम्हारी काकी लगती थी, भक्त ठाकुर जी को बड़ी खरी खोटी सुनाते भी। नरसिंह जी ने कहा वो कर्माबाई तुम्हारी काकी लगती थी, उसके घर खिचड़ी खाने के लिए चले गए, धावड़िया की ओट में बैठ करके गटक गटक खिचड़ी खटकाई और हमारी बेटी के घर मायरा भरने के लिए हम रो रहे हैं बैठ करके, मेरी इज्जत जा रही है और अभी तक आप आए नहीं। कर्मबाई थारी काकी होती जिन लोकी चढ़ खायो रे, कर्मबाई थारी काकी होती जिन लोकी चढ़ खायो रे, धावलिया की ओट बैठ कर, धावलिया की ओट बैठ कर, गटक गटक गटकायो रे, मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे, मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे, मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे। तो पर्दे में ठाकुर भोजन करते, कर्माबाई ने धावड़िया का पर्दा किया, तब ठाकुर जी ने भोग लगाए। नामदेव जी ने भी पर्दा कर दिया, दूध का कटोरा रख दिया, बैठे रहे, बोले अब दूध पी रहे होंगे। थोड़ी देर बाद नामदेव जी ने सोचा अब तो दूध पी लिए होंगे, अब चलें पर्दा खोलें। जा करके पर्दा खोल करके देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों भरा पड़ा। लेकिन ठाकुर जी ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। विग्रह के रूप में विराजमान भगवान, उस विग्रह के मुखमंडल पर ऐसी मुस्कान प्रकट हुई, उस मुस्कान को देखा नामदेव जी ने, निहाल हो गए महाराज। भगवान की मुस्कान किसको निहाल नहीं कर देगी महाराज। पर्दा हटा करके देखा, ठाकुर जी मुस्कुराते दिखे, नामदेव जी तो निहाल हो गए महाराज। संत जन कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, ठाकुर जी की मुस्कान जो देख ले उसके साथ क्या होगा। कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। ठाकुर जी की मुस्कुराहट, मुस्कुराता मुखारविंद का दर्शन हो जाए तो जोग ज्ञान विज्ञान सब भूल जाए महाराज। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असि खैंच के मुख म्यान, जिन लखी मेरे लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान दिख जाए तो जीवन के जाप साप ताप संताप सब दूर हो गए। नामदेव जी महाराज को बड़ा सुख मिला। फिर सोचा अभी भोग नहीं लगाए, फिर पर्दा किया, फिर लगाया। जब फिर नहीं किया तो बोले महाराज आप पालो, नहीं तो नाना जी आएंगे तो मैं क्या करूंगा। अंत में जब नहीं पा रहे थे, भगवान दूध पी रहे थे, तो नामदेव जी ने छुरी उठाई और गले पे लगाया तो भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी के हाथ से उस दूध को पिया। श्री वामदेव जी महाराज जब लौट करके आए तो जैसे रोज पूजा करते थे वैसे पूजा करते थे। पूछा, बोले भगवान को तुम दूध भोग लगाते थे? तो नामदेव जी ने कहा हाँ दूध भोग लगाते थे और ठाकुर जी पूरा दूध पी जाते थे। एक दिन हमारे लिए छोड़ा, बाकी तो ठाकुर जी सब दूध पी जाते थे। वामदेव जी ने सोचा ऐसा तो कभी नहीं होता था, तो हम तो रोज भोग लगाते थे, फिर वही प्रसाद लेते थे, ये कहीं बालक स्वयं तो नहीं पी जाता था। तो वामदेव जी ने नामदेव से कहा बेटा ऐसे तो भगवान भोग नहीं लगाते, भगवान के सामने तुलसी रख वो भोग पधरा करके तुलसी डाल दो, भाव समर्पण कर दो, भगवान स्वीकार करते। बोले नहीं, हमारे हाथ से तो उन्होंने दूध पिया। बोले तो मैं भी देखूं। फिर तो नामदेव जी ने जब भोग लगाया तो भगवान ने उसी प्रकार दूध पिया, और जब उसी प्रकार दूध पी लिया तो वामदेव जी महाराज जान गए मेरे इस दौहित्र के
भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष वैसा ही फल प्रकट होगा। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, ये सिद्धांत है। प्रतिमा, भगवान की मूर्ति में आपकी जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। अगर आप प्रतिमा को मानोगे कि ये बोलते नहीं हैं तो वो नहीं बोलेंगे। अगर आप ये मानते हो कि ये बोलते हैं और सुनते हैं तो भगवान बोलेंगे भी सुनेंगे। जैसी आप भावना करोगे वैसा ही फल प्रकट होगा। प्रतिमा मंत्र, और यही स्थिति मंत्र की है। मंत्र में अगर भावना है कि इस मंत्र के उच्चारण से कल्याण होगा, विश्वास है तो वो मंत्र कल्याण करेगा। और विश्वास नहीं, भावना दृढ़ नहीं, तो मंत्र जप डालो महाराज, कितना भी जप डालो उसका फल दिखाई नहीं पड़ेगा, विधि पूरी हो जाएगी। श्री मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत के बड़े प्रकांड पंडित, ब्रह्म विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी, पुरस्चरण काशी में रह करके करो विधि पूर्वक। भगवान श्री नारायण के मंत्र, मूल मंत्र अष्टाक्षर का उन्होंने एक पुरस्चरण 24 लाख जप 40 दिनों में काशी में रहकर गंगा के तट पर विधि पूर्वक किया तो विधि में कोई कमी नहीं रही, लेकिन भावना में कमी रह गई। भावना दृढ़ नहीं हुई कि इतना जपने से कुछ होगा अथवा कोई हमारे जीवन में चमत्कार दिखेगा। पूरा हो गया जब पूरा हो गया अनुष्ठान तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा कुछ अनुभव हुआ? मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो गुरुजी भी बड़े विलक्षण, उन्होंने कहा ऐसा करो फिर एक अनुष्ठान करो। फिर आज्ञा भई, फिर एक पुरस्चरण किया। और फिर जब एक पुरस्चरण किया 40 दिन में, फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जैसे कि तैसे। गुरुजी ने कहा तीसरा पुरस्चरण करो। आज के चेला तो भाग जाएंगे महाराज, तो कितना नियम से जपो। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा बंधन हो गया। गुरुजी ने कहा तीसरा पुरस्चरण करो। गुरु आज्ञा मान करके तीसरा पुरस्चरण किया। तीसरे पुरस्चरण के बाद भी कुछ चमत्कार नहीं दिखा, कोई अनुभव नहीं हुआ। बड़े खेद खिन्न हो गए मधुसूदन सरस्वती जी। घूमते घूमते गंगा के किनारे जा रहे थे अन्य मनस्क होकर। एक अघोर, शमशान जगाने वाला अघोरी, भूत प्रेत की सिद्धि किया था, वो कुछ चमत्कार दिखा रहा था। कभी फूल प्रकट कर दे, कभी फल प्रकट कर दे। सैकड़ों लोगों को भीड़ लगी थी इस तमाशा को देखने के लिए, क्योंकि आजकल तो इसी पर भीड़ जुटती है। कुछ चमत्कार दिखे तो भीड़ जुटे। तत्व ज्ञान सुनने वाले अधिकारी प्राणी धरती पर कम होते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही सब कुछ हैं और भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, यह दृढ़ विश्वास दुर्लभ प्राणियों में होता है, सब में नहीं होता। स्वयं भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। और बाकी भीड़ तंत्र तो बहुत बड़ा है दुनिया में महाराज। कुछ चमत्कार कर दो, कुछ दिखा दो, बोले इससे ये लाभ मिलेगा, लो भीड़ ही भीड़ आएगी, क्या दिक्कत है। और लोग इसी को मानक मान लेते हैं कि बहुत भीड़ हुई इसका मतलब कुछ है। और कितनी भी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बात हो तो कहते महाराज वहां तो भीड़ ही नहीं है। देखो भीड़ सब्जी मंडी में होती है, जौहरी के बाजार में भीड़ नहीं होती। रत्न को परखने वाले लोग जहां जाते हैं जौहरी के यहाँ, वहां भीड़ नहीं होती। सब्जी मंडी में भीड़ होती है, हल्ला होता है, गुल्ला होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे जनरल डिब्बे में खसाखस भीड़ होती है, एसी में तो गिने चुने। क्यों? बोले क्वालिटी भी तो होती है। महाराज चमत्कार के चक्कर में लोग पागल हो जाते।
मधुसूदन सरस्वती जी ने सोचा कुछ तो हुआ ही नहीं, अन्य मनस्क होकर के जा रहे थे। उस अवघड़ का चमत्कार देख करके लोग अपना भीड़ लगाए थे, वो भी रुक गए और देखने लगे। जब देखा तो मधुसूदन सरस्वती जी ने सोचा हम तो इतना मंत्र जप गए, सपने में भी कोई देवता नहीं दिखा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, हमसे अच्छा तो यही है, कम से कम कुछ दिखा तो रहा है। तो जब भीड़ हट गई तो गए उसके पास मधुसूदन सरस्वती, बोले देखो तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो, क्या करते हो, ये कैसे तुम कर लेते हो चमत्कार। तो बेचारा सीधा साधा था तो अवघड़ ही बोला महाराज हम तो कुछ पढ़े, वाम मार्गी गुरु ने एक मंत्र बता दिया था, शमशान में जाकर पूरी रात जप किए और वो देवता प्रति ये सब काम कर देता। किसी जन्म का कोई प्रारब्ध था, संजोग था। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा तो वो मंत्र हमको बताओ, हम भी करके देखें। कि मंत्र का 3 पुरस्चरण किया था, लेकिन उसके चक्कर में बुद्धि थोड़ी विचलित हुई कुछ क्षण के लिए। उसने मंत्र बता दिया, मंत्र बताया, गए रात भर जप किया, सवेरे मंत्र पढ़ा तो वो भी देवता नहीं आया, वो भी देवता नहीं आया। तो जा करके उन्होंने उस अवघड़ से कहा मधुसूदन सरस्वती जी ने कि भाई देखो तुमने जो मंत्र बताया वो विधि हमने की, लेकिन वो देवता तो नहीं आया। तो उस अवघड़ ने कहा हमारे बुलाने पे तो आता है। बोले तो बुला करके पूछो हमारे बुलाने पे क्यों नहीं आता है। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने उस अवघड़ ने मंत्र पढ़ा अपना, अब वो देवता जो था, भूत प्रेत जो भी रहा हो, वो प्रकट हुआ, आया। तो उससे पूछा उसने कि भाई ये भी मंत्र का जप किए, इनके बुलाने पे तुम क्यों नहीं आते हो। तो उस प्रेत ने उस अवघड़ से कहा कि मैं इनके पास जाना तो चाहता हूं, लेकिन जाऊं कैसे। बोले क्यों। बोले इनके सन्निकट जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। बोले क्यों। उस प्रेत ने कहा इन्होंने 3 पुरस्चरण भगवान नारायण के मंत्र का किया है, भगवान का सुदर्शन चक्र इनके मस्तक पर घूमता रहता है, मैं इनके सन्निकट जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। जब उस प्रेत ने कहा, अवघड़ को बताया, अवघड़ ने बताया, मधुसूदन सरस्वती जी के आंखों से भर भर आंसू बहने लगे। मैं चमत्कार के चक्कर में पड़ा रहा, मेरे जीवन में चमत्कार हो, भावना मेरी भगवान में दृढ़ नहीं हुई, फिर भी ठाकुर कितने कृपालु हैं, मैंने मंत्र जपा, उनका सुदर्शन चक्र मेरे सिर पर घूमता है और मेरी रक्षा करता है, और मैं दुनिया के चमत्कार के चक्कर में पड़ा। रो पड़े और आंखों से अश्रुपात हुआ। अद्वैतवाद के परम विद्वान थे, लेकिन रोते हुए उन्होंने कहा बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोत्थात कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान श्री राम ही। ऐसे मधुसूदन सरस्वती श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है, मधुसूदनी टीका है, परम विद्वान थे महाराज। ऐसे महाविद्वान मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। तो जैसी भावना होगी प्रतिमा में, मंत्र में, तीर्थ में, वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु। ज्योतिषी में और ज्योतिष शास्त्र में अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपकी कुंडली में जो वर्णन किया जाएगा या जो बताएंगे वो आपके जीवन में घटित। विश्वास पहले हो। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु। और औषधि में, औषधि खाते समय अगर, आओ महाराज, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मानस केसरी जी विराज। 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें, फिर बात आगे चल करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।
महाराज श्री पधारे हमारे मिथिला से लगमा के ब्रह्मचर्य आश्रम के पूज्य महाराज श्री श्री रामदास जी, हाँ? बउआ भगवान, वाह जय महाराज जी भी अभी बउआ ही हैं, बउआ भगवान। वहाँ मिथिला में आपको बउआ भगवान कहते हैं। और देखने में महाराज श्री साधारण स्वरूप दिखते हैं, लेकिन आपकी महिमा गत वर्ष फाल्गुन के महीने में दरभंगा में आपने लक्ष्य चंडी यज्ञ किया। 3000 ब्राह्मण उसमें पाठ करते थे, कई किलोमीटर में मेला लगा था और इतना विशाल कार्यक्रम। और महाराज जी को कुछ पता नहीं, बैठे रहते थे, सीताराम सीताराम ये करो बस, खाली कहते थे और सब हो जाता था। उस कार्यक्रम में आपका बड़ा आग्रह था कि महाराज जी आप वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाओ, तो मैं भी गया, 9 दिन वहाँ रहकर कथा सुनाई। और ऐसे भी मिथिला का प्रेम, अयोध्या का प्रेम तो बड़ा अद्भुत है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। कहते हैं मिथिला के तो बिना राम जी से कोई नाता ही नहीं जुड़ सकता, और मिथिला वासियों से अयोध्या वासियों की नोक झोंक होती रहती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले श्री श्री स्वामी अनंत श्री विभूषित गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जब बक्सर पधारते थे तो पूज्य मामा जी मिथिला भाव के और हमारे महाराज जी अयोध्या भाव के। महाराज जी मामा जी कहते थे किशोरी जी तो हमारी बहन है। जब जय बोलते थे महाराज जी तो महाराज जी मामा जी जयकारा जब लगाते थे तो कहते थे श्री राम जी की जय, भरत के भैया की जय, जनक के जमाई की जय। और सब जय बोलने के बाद अंत में कहते थे कि राम लला के सरवा की जय, अपनी छाती ठोकर मामा जी। तो मामा जी अपने को भाव दृष्टि से किशोरी जी का भाई अनुभव करते, किशोरी जी बहन है। और हमारे पूज्य महाराज श्री अयोध्यानाथ मंदिर रघुनाथ जी को, राघव सरकार को अपना छोटा भाई मानते, बड़े भैया सखेंद्र, तो ठाकुर जी छोटे भाई। तो ये भाव था उन दोनों महापुरुषों का। तो राम जी छोटे भाई हैं और स्वामी जी उनके बड़े भैया हैं। तो मिथिला में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? बोले भैसुर कहलाएंगे। भैसुर हो गए, माने पति का बड़ा भाई जो होता है वो भैसुर होता है। तो महाराज जी का बड़ा मनोविनोद होता था। मामा जी मंच पर बैठे तो कहते थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वरूप भी बड़ा अद्भुत था। महाराज दाढ़ी तो पूरी सफेद और केस पूरे काले, स्वाभाविक, रंगे चुंगे नहीं, स्वाभाविक थे। दाढ़ी पूरी सफेद और केश काले। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि कैसे भी इसको सफेद हो जाए, केस तो अच्छा है। सब उपाय किया महाराज, मिट्टी का तेल भी लगा लिया। लोगों ने कहा मिट्टी का तेल लगा लो तो काला हो जाए। बोले ये बड़ा बेकार लगता है, नीचे सफेद ऊपर काला। किसी ने कहा खबहा का पानी लगा लो, कद्दू का पानी लगाओ पक जाएगा, वो तब भी न पका। पूरे जीवन वैसे ही रहे उनके केस पूज्य स्वामी जी। तो कभी कभी हम लोग कहें स्वामी जी ऐसे ही होता सबका तो कितना अच्छा होता। बोले भैया क्या करें, ये देसी घी के जमाने का है, ये डालडा के जमाने का है। ऐसे मनोविनोदी महापुरुष महाराज। बोले ये तो देसी घी के जमाने का है और ये डालडा के जमाने का। तो उनके उस स्वरूप को देखकर मामा जी कहते थे कि आई भाई सुरवा के कौन कौन देव गारी है, काले काले केस एकर पकल पकल दाढ़ी है, वो जो मामा जी कहते थे। तो ये मनोविनोद महात्माओं का, महात्माओं के संग रहना यही सबसे बड़ा सत्संग। और उनकी रहनी करनी स्वभाव और उनके साथ होने वाली घटनाओं से जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता है वो अद्भुत। वैसे हमारे महाराज जी पधारे मिथिला के, इनका भी बड़ा प्रेम है, अनुराग है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञ भेषजे गुरौ, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। प्रतिमा में, मंत्र में, तीर्थ में और ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिषी में, दैवज्ञ में आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही फल मिलेगा। और भेषजे, भेषज माने औषधि। औषधि में भी अगर आपकी भावना है कि इस औषधि से हम ठीक हो जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे।
जिसकी जिस औषधि में भावना होती है उस औषधि से वो ठीक हो जाता है, और उसी औषधि से दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं होता, वो सोचता है ये क्या फायदा करेगा। भावना नहीं होती इसलिए वो फायदा नहीं करते। वेद मंत्र में एक मंत्र आया महाराज जी, ओषधय समवदंत सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गु राजन पारयामसि। आज भी ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो पुष्प चढ़ाते समय कलश में औषधि डालते समय इस मंत्र को पढ़ते हैं, ओषधय संवदंत सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गु राजन पारयामसि। लेकिन मंत्र का जो भाष्य, मंत्र के शब्दार्थ हैं, वो शब्द क्या कहते हैं? बोले ओषधय संवदंत, औषधियां आपस में बात करती हैं। क्या बात करती हैं? बोले जो हमारे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखेगा हम उनका कल्याण करेंगे। तो औषधि में भी विश्वास हो तब फायदा होता है। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजा। विश्वास की कमी होती है, पुण्य की कमी होती है, तो विश्वास दृढ़ नहीं होता, और विश्वास हो तो भगवान की फिर अद्भुत लीला होती। नामदेव जी महाराज का विश्वास, भगवान भोग लगाते, वामदेव जी सब समझ गए इसके विश्वास का ये परिणाम है, और मुझे भी भगवान का प्रत्यक्ष भोग लगा, प्रसाद प्राप्त हुआ। अब तो धीरे धीरे नामदेव जी के अंदर खूब भक्ति का संचार बढ़ा, खूब नाम संकीर्तन करते, करताल लेकर के हर क्षण जब मौका मिले तो भगवान नाम संकीर्तन करते, नाचते, नाम ले लेकर के संकीर्तन करते और नाचते। और किस नाम का जप करते? बोले वहां पर महाराष्ट्र में श्री विट्ठल भगवान, पंढरपुर श्री पंढरी नाथ भगवान, उन्हीं को विट्ठल भगवान कहते, उन्हीं को पुंडरीकाक्ष नाथ भी कहा जाता है। द्वापर युग का वो भगवत स्वरूप आज भी विराजमान है। कथा है कि पुंडरीक नाम के एक ब्राह्मण थे, वहां पर बड़े कर्मनिष्ठ थे, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले कि तीर्थ यात्रा करें, और तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे। जब काशी पहुंचे तो जहां ठहरे थे वहां एक पंडा जी थे, कोई पुरोहित थे। उनके यहाँ जब सवेरा हुआ तो अनेक दास दासी सब आए चल करके, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई बर्तन मांजने लगा, कोई सेवा करने लगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले इतने नौकर चाकर आपके यहाँ, ये सब कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के चरणों की भक्ति करते हैं, इससे प्रसन्न होकर ये देवी देवता गंगादि पवित्र नदियां मेरी सेवा के लिए आ जाती हैं और घर का सारा काम कर देती हैं। ये कहा उसने। पुंडरीक के नेत्र खुल गए। घर में बैठे भगवान माता पिता को छोड़ करके हम यहाँ तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, भगवान मिल जाए। मातृ पितृ भक्ति के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई, और वहीं काशी से लौट आए अपने गांव, और बस अपने माता पिता की सेवा में लग गए। इसीलिए वेद सबसे पहले यही कहता है, सभी देवताओं का वर्णन बाद में होता है, पहले वेद क्या कहता? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता ही देवता, और उसका देवत्व तो कितना उच्च कोटि का है कि वहां करोड़ों करोड़ों वैराग्य भी तुच्छ है। वैराग्य संसार से हो, माता पिता से वैराग्य हो जाए ये कोई वैराग्य नहीं है, तो वैराग्य का ढोंग है। मैं बहुत कड़वा शब्द कह रहा हूं। जिससे वैराग्य होना चाहिए उससे वैराग्य नहीं होता। न माया से वैराग्य होता है, न प्रतिष्ठा से वैराग्य होता है, न लोभ छूटता है, न मोह छूटता है। खाली माई बाप छोड़ने से थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। जो छोड़ना है वो छोड़ो। माता पिता के चरणों की निष्ठा जीव का परम कल्याण कर देती है। भगवान शंकराचार्य जैसा वैराग्यवान कौन होगा? उन्होंने अपनी माँ के लिए अपने सन्यास धर्म को एक किनारे रख दिया। माँ ने कहा बेटा मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। बोले तू सन्यास ले रहा है, सन्यासी को अग्नि छूना नहीं चाहिए, तो कैसे मेरा संस्कार करेगा? सन्यासी को एक लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
सन्यासी काठ की बनी हुई स्त्री को पैर से छू दे तो प्रायश्चित्त करना पड़ता। वही व्यक्ति जब गृहस्थ रहता है तो पत्नी के साथ रहता है, लेकिन जब सन्यास आश्रम में चला जाए तो फिर लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श करना उसके लिए निषेध है। यह सन्यास धर्म है। तो मां ने कहा कैसे तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे सन्यासी होकर? शंकराचार्य जी ने कहा मां, आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं, आप तो हमारी देवता हैं, हमारी आराध्या हैं। आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं सन्यास धर्म एक तरफ रख दूंगा और आपका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। यात्रा पर जा रहे थे, मां का शरीर गांव में छूट गया। योग के द्वारा उन्हें ज्ञात हो गया मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। वहीं से यात्रा छोड़ करके लौटे और अपने गांव जा करके अपनी माला, अपना दंड, अपना कमंडल, कौपीन एक किनारे रख दिया और फिर उठा करके श्वेत वस्त्र धारण करके अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और विधि पूर्वक श्राद्धादि कर्म किया। ये धर्म है। तो माता पिता की सेवा ये बहुत बड़ी भक्ति है। पुंडरीक भक्त ने विचार किया घर में देवता माता पिता, हम काशी घूम रहे हैं। लौट आए, बोले अब तो माता पिता की सेवा करेंगे, और आकर के अपने माता पिता की सेवा करने लगे। और उस सेवा से उन्हें एक क्षण भी फुर्सत नहीं, 24 घंटे माता पिता की सेवा में लगे रहते। उसी समय संजोग से द्वारिका में भगवान का अपनी पत्नी सत्यभामा जी से थोड़ी नोक झोंक हो गई। घर परिवार में होता ही है। ठाकुर जी का भी इतना बड़ा परिवार था। स्वयं भगवान कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन नरमैर नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि गृहस्थ का ये सुख होता है कि कभी कभी कुछ खटर पटर हो जाए पति पत्नी में तो प्रेम थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा न हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। यन नरमैर नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। तो भगवान के यहाँ भी प्रणय कलह हुआ। इसको शास्त्र में प्रणय कलह कहते हैं, प्रेम का कलह। प्रेम में भी कलह होता है। तो प्रणय कलह हुआ। जब प्रणय कलह हुआ तो भगवान थोड़ा अन्य मनस्क हुए। भगवान ने कहा आप चलते हैं कहीं मन बहलाने के लिए। थोड़ा मन खिन्न हुआ, ठाकुर जी चल पड़े घूमते घूमते। थोड़ी ही देर में रुक्मिणी जी को लगा ठाकुर कहाँ गए, तो खोजते खोजते वो भी निकल पड़ी। दोनों मिल गए। जब रुक्मिणी जी मिल गई तो भगवान ने कहा देवी बहुत सुंदर संजोग है, चलो इसी बहाने एक भक्त का दर्शन करके आते। भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने जाते। अगर भक्ति सच्ची है तो ठाकुर जी को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाए। और 2-4 उदाहरण बता दें, बाकी तो आप ढूंढ लेना, सब शास्त्र में भरा पड़ा है। ध्रुव जी ने तपस्या की तो ध्रुव जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही वैकुंठ से ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। वेद व्यास जी कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान वहां आए। सबरी की कथा है। सब लोग राम जी को ढूंढ रहे थे, राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे। लेकिन राम जी बोले, राम जी स्वयं ढूंढते ढूंढते सबरी के द्वार पर पहुंच गए। पूछ पूछ आए तहां सबरी को स्थान जाऊं। तो भक्त हो और उसकी निष्ठा हो तो ठाकुर स्वयं उसको ढूंढ लेते। ठाकुर जी चल पड़े, बोले चलो ऐसे भक्त का दर्शन करते। पुंडरीक भक्त का दर्शन आ गई। देखा अपने माता पिता की सेवा में लगे रहे थे, स्नान करा रहे थे, वस्त्र पहना रहे थे। भगवान ने कहा भक्त तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं दर्शन देने आया हूं, मेरा स्वागत करो। पुंडरीक भक्त ने कहा महाराज हम अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं, इनकी सेवा से निवृत्त हों तब आपका कुशल समाचार पूछेंगे और कुछ सेवा कर पाएंगे। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम त्रिलोकीनाथ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर इसके द्वार आए चल करके और इसने इतने हल्के में ले लिया। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा यह भी भक्ति का एक रूप है। भगवान बोले भैया ठीक है, तुम जब फुर्सत में होगे तब मिलोगे, लेकिन तब तक हमको बैठने के लिए कोई आसन तो दे दो।
पुंडरीक ने कहा महाराज अब हम घर में जा करके आसन निकाल करके लावें, आपके लिए आसन बिछावें, इतना भी समय मेरे पास नहीं। हम तो माता पिता की सेवा से निवृत्त होंगे तब आपको कोई आसन दे पाएंगे। तब तक के लिए ऐसा करो, इसी ईंट पर बैठो। एक ईंटा पड़ा था वहां, वही ईंटा उठा करके फेंक दिया, बोले इसी पर बैठ जाओ। पीछे से रुक्मिणी जी आ गई। रुक्मिणी जी ने कहा मुझे भी कोई आसन मिल जाए। बोले लो तुम भी बैठो। एक पत्थर और फेंक दिया। अब तो भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए और ईंट पर खड़े हुए और आश्चर्य मुद्रा में। आश्चर्य मुद्रा क्या होती? बोले हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उन भावों का मुद्राओं के द्वारा निदर्शन होता है। तो आश्चर्य मुद्रा होती है कि व्यक्ति सहज खड़ा रहे और किसी बात पे आश्चर्य होता तो कमर पे ऐसे हाथ करके देखता, ऐसा मैंने कमर पे दोनों हाथ लग जाए, तो ये आश्चर्य मुद्रा है। तो पंडरीनाथ भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़ा विचरण भक्त है। कमर पे हाथ रख करके उसी पत्थर पर खड़े हो गए। रुक्मिणी जी को भी आश्चर्य हुआ, ये तो गजब भक्त है, ठाकुर की लीला कैसी हो रही। वो भी कमर पर हाथ रख करके खड़ी हो गई, ईंट पर खड़े हो गए। भगवान का नाम हो गया इट्टल। ईंट पर खड़े हुए इसलिए इट्टल, और वही धीरे धीरे बिगड़ के हो गया विट्ठल। विट्ठल भगवान पंढरपुर में। और भगवान वहीं खड़े हो गए। वो जब अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त हुआ पुंडरीक भक्त, तब भगवान के पास आया, चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, वंदन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। पुंडरीक भक्त ने कहा महाराज अगर आप प्रसन्न हो तो इसी रूप में आप यहाँ पर विराज जाओ भक्तों को दर्शन देने के लिए। यही रूप आपका यहाँ विराजमान हो और लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक रह करके आप भक्तों का कल्याण करो, मेरी तो यही प्रार्थना है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान वहाँ से वहीं भगवान विग्रह रूप में हो गए और भगवान की दिव्य ज्योति तो अंतर्हित हो गई, लेकिन विग्रह में भगवान उसी मुद्रा में विराजमान हो गए और आज भी भगवान उसी मुद्रा में विराजमान है। कमर पर हाथ रखे, श्री सीतारामचंद्र भगवान की कथा में विक्षोभ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की तो भगवान बड़े ही आश्चर्य मुद्रा में खड़े हो गए। तो वही भगवान विट्ठल भगवान है। पुंडरीक भक्त के लिए आए तो पुंडरीक नाथ कहलाए। अब पुंडरीक नाथ शब्द इतना बड़ा है कि जल्दी में सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा न हो, इतना बड़ा शब्द बोलने में जीभ लड़खड़ा जाएगी। पुंडरीक नाथ, तो पुंडरीक नाथ से पंडरीक नाथ होते होते पंढरीनाथ हो गए। वही पंढरीनाथ भगवान है, विट्ठल भगवान। अब तो नामदेव जी महाराज पंढरपुर पहुंचे और विट्ठल भगवान का खूब कीर्तन करते, दर्शन करते, विट्ठल भगवान की भक्ति होती उनके हृदय में। और उसी समय श्री ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी महाराज, ये भगवान के जो परम भक्त हुए, तो ज्ञानदेव जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की और भगवान की भक्ति में लग गए और विट्ठल भगवान का नित्य कीर्तन करते थे महाराज। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल 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 विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। भगवान विट्ठल का कीर्तन करते, पांडुरंग विट्ठला। महाराष्ट्र में उनको विठोवा भी कहते हैं प्यार से, जैसे अयोध्या के भक्त राम जी को कहते हैं रमैया, प्यार की भाषा। ऐसे ही वहाँ महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान को विठोवा कहते हैं, विठोवा। विट्ठल भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान, बड़ा अद्भुत तीर्थ है महाराष्ट्र का।
दक्षिण भारत में उसे दक्षिण का वृंदावन कहते हैं, दक्षिण का वृंदावन कहते हैं उसे। और बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर, वेदज्ञ, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के बड़े बड़े विद्वानों की नगरी। तो पंढरपुर की बड़ी महिमा, श्री पंढरीनाथ के बड़े भक्त, और भक्ति ने तो स्वयं कहा है कि क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में भगवान की भक्ति का कहीं कहीं खूब प्रचार हुआ। और ज्ञानदेव, सोपान देव जी, तुकाराम जी, ये सब महाराष्ट्र के भक्त, एकनाथ जी, इन सब ने भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। अब तो नामदेव जी की भक्ति का प्रताप चारों तरफ फैल गया उसी समय। और ये नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान को बड़े प्यारे, क्योंकि इनका कीर्तन भगवान को बड़ा अच्छा लगता था। तो और श्री नामदेव जी पंढरपुर छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे, कहीं जाने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होती थी। विठोबा का दर्शन करें, कीर्तन करें और चंद्रभागा में स्नान, और वहीं पंढरीनाथ भगवान के आश्रय में। एक दिन श्री ज्ञानदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उनका मन हुआ कि ये नामदेव भी साथ में चले तो आनंद आएगा। तीर्थ यात्रा में संत महात्मा साथ में हो तो भजन कीर्तन सत्संग का भी आनंद साथ ही साथ प्राप्त होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा, तो नामदेव जी ने कहा हम भगवान को छोड़ करके कहाँ जाएं, तो ज्ञानदेव जी ने भगवान से ही कहा, विट्ठलनाथ से, ये नामदेव को मुझे सौंप दो, कुछ दिन मेरे साथ रहे। भगवान ने कहा ले जाओ। ज्ञानदेव जी ने कहा मेरे कहने पे जाएगा नहीं, आप इसका हाथ मुझे पकड़ा दो। तो भगवान ने ही नामदेव जी का हाथ ज्ञानदेव जी को पकड़ा दिया, तब ज्ञानदेव जी के साथ जाने को तैयार हुए नामदेव जी महाराज। फिर तीर्थ यात्रा में गए, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। तीर्थों में भ्रमण करते करते कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र जब आए, इंद्रप्रस्थ के पास, उस समय भारत में सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी गद्दी पर था उस समय। संतों की महिमा सुनी, बोले महात्मा आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और नामदेव जी की महिमा तो ऐसे भी चारों तरफ फैल गई थी, खूब चर्चा होती थी सब जगह। तो उसने श्री नामदेव जी महाराज को से मिलना चाहा। सेवक लोग आए, सेवकों ने कहा महाराज राजाधिराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है, सब दर्शन कर रहे हैं तो वो भी कर लें दर्शन। आए, लेकिन ये बड़े बड़े राजा महाराजा, इनको तो चमत्कार और कुछ विशेष चीज दिखे, ये सोच होती है उनकी। सिकंदर लोदी आकर के कहा कि कोई चमत्कार आप दिखाओ। सिकंदर लोदी ने यही आकर के कहा इनसे, नामदेव जी से कोई चमत्कार आप दिखाओ। प्रियादास जी कहते हैं, निप सोमलिछ बोली कहीं मिले साहिब को, निप सोमलिछ बोली कहीं मिले साहिब को, ये मिलाए करामात दिखराइए, ये मिलाए